बुद्ध कहते हैं ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक तर्क है, मैं आपको बता दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी जो मुझसे छूट गई होगी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। इससे पहले कि आप इस बौद्ध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिले। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजेश नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब युवक था। 2 वक्त की दाल की रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको मिलती थी। इसी काम की तलाश में एक दिन रात खोज करने पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याएं बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे यह कह कर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही थी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच समझकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम 2 बार उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्त मान मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात राजेश के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पिछले दिन काम मांगने के लिए आया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। वो बहुत गरीब है और उसे काम के लिए बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इससे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसे अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुमने मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रिंकू वही पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सस्ती सेठ ने तो उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने संगी संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और राजेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अपने राजेश से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। यह बात राजेश के मन को बहुत खलकती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था, उनसे कम वेतन पा रहे थे। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर जाकर अपना खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उनसे अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ सेठ है, सेठ ने इसे इस काम के लिए बेचारे की पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो ऐसे इसके पास कुछ है या नहीं है, ऐसा कहाँ से ला के देगा। और इसके वजह से राजेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर देते हैं, वो उसे दया पात्र का समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो दे पहुँच देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले इतने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। राजेश को इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए जाने या अनजाने
वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों से गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियों को बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से भी एक समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद के ही अपने रास्ते के कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बात कर रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों को अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो अपनी मजबूरी को दिखावा करके दूसरों पर दया का पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने में भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी सूखी रोटी है तो वो भी खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों के सामने भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कि जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों के सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद करना चाहता है, लेकिन अगर दोनों की परिस्थितियाँ आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं उठाएगा तो वो आपकी नज़रों में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, अपनी अतीत की गलतियों और भविष्य की रणनीतियों को जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियों को दूसरे के बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाएगा। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपने गलतियों दूसरे के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और भविष्य के में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने देना। जो जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियों दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप अपने भविष्य की रणनीति को बताई है और आप कामयाब ही ना हुए हैं। तो जरूर ही होगा, जरा गौर से सुनिए, सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, और वो बातें परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरे के सामने ढिंढोरा पीटोगे तो दूसरों आपको घर के घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने में कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार सदस्यों को आपसे दूर ले कर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों कम करने के लिए उनके झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई और झगड़े ज़्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही, हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बताने लगा। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या मतलब हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जो आपके दोस्त को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी होगी तो आप भी उनकी
मदद कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि आदमी के पास पैसे हैं लेकिन मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो यह बात आप बुद्धिमान आदमी है। और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कमजोरी या दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की कार्ड भी ढूंढ ले गया। कमजोरी और अपनी ताकत पर अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाद आपके घर में उनके हमेशा दबा के रखना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वे अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह अपने मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने का कोशिश कर सकते हैं, और दूसरों की तरफ से आपके शत्रु को भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो जाएगा तो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना। दान का व्यर्थ है जो बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि मैंने कितना बड़ा दानी हूँ, पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित हो करेगा। इसलिए दान मुक्त रूप से किया जाता है उतना ही अच्छा होता है। जब आपका हाथ बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने राजर्षि को बताई, इनमें संसार के सिद्धांत, सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। हमारी कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप विवेक जागृत हो, आप खुद के अपने बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिले।